टीईटी का सीडीपी का ये 2014 वाला क्वेश्चन पेपर है, 2014 में जो हुआ था। तो इससे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि माहिर नफ्सियात और नफ्सियात की उन तारीफों के लिहाज से मुनासिब जोड़ियां लगाना है। माहिर नफ्सियात है अरिस्टोटल, और जो है तो मैकडोगल, विलियम वोन और मॉर्गन किंग रॉबिन्स, इस तरह से। जिसमें तारीफ है शऊर का इल्म किसने पेश किया? इंसान और हैवानात के बर्ताव का इल्म। इल्म रूह इंसानी जहन का तजुर्बा आमेज बयानिया अम इल्म। पहले म्यूट करके रखना है, बाद में अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं आप। तो अब इसमें जोड़िए इस तरह से ऑप्शंस। अलिफ का 3 मतलब अरिस्टोटल इल्म रूह, इस तरह बताया जा रहा है। बी का 4 मैकडोगल इंसानी जहन का तजुर्बा आमेज बयानिया इल्म। और जिम विलियम वोंड का शऊर का इल्म। मॉर्गन किंग रॉबिन्स दाल का 2 इंसान और हैवानात के बर्ताव का इल्म। ऐसे पूरे ऑप्शन है। तो क्या हो सकता इसका सेकेंड हैगा इंसान और हैवानात के बर्ताव में इल्म। है? सेकेंड मतलब ये इसके ऑप्शन में ये वाले नहीं है, ये जोड़ियां है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है 1 2 3 4। ये मतलब पूरी जोड़ियां लगाना है, जोड़ियां। माहिर नफ्सियात जो है और उसकी तारीफ किसने बयान की? तो ये इसके लिहाज से जो जोड़ियां आएंगी, तो यहाँ पर नीचे ओके। ए। अच्छा, माहिर नफ्सियात और तारीफ है, राइट राइट राइट। हाँ, फर्स्ट का थर्ड आएगा सर। फर्स्ट का अगर थर्ड है तो। स्टार्ट का इल्म रूह। इल्म रूह। हाँ, अगर एक भी मिल गया, फर्स्ट का थर्ड अगर 100% सही है, तो दूसरे में कहीं पर भी यस अगर तो सर। 3 नहीं है, तो मतलब 1 हो रहा है। तो 61 जो है ये देखिए सेंटर में, तो 61 का 1 बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट इज राइट। तो अलिफ का 3, अब इसको हम हाँ। याद रखते चलते हैं कि अरिस्टोटल इल्म रूह, ये याद रख लेना है। बी मैकडोगल जो है तो उसका इंसान और बे जवान। का फोर्थ है सर, इंसानी जहनी तजुर्बा। हाँ, तो मैकडोगल का इंसानी जहन का तजुर्बा आमेज बयान इल्म, याद रखते चलना है। उसके बाद 3 विलियम वॉन्ड का अलिफ शौर विलियम का। बॉन्ड का शऊर का इल्म। हाँ, और बोलने दो ना आप। मार्गन किंग रॉबिन्स। मा- इंसान और हैवानात के बर्ताव का इल्म। हाँ, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झैल से तजुर्बाती तरीके की मुनासिब हद कौन सी है? यानी तजुर्बाती तरीके की मुनासिब हद, अप्रोप्रिएट लिमिटेशन। जी, मसनूई रद्द अमल के इम्कानात। हाँ, तो इसमें नीचे ऑप्शन और है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मफूल के अंदरूनी सर यहाँ अज्जा। कंफ्यूजन हुआ हमको सर। मतलब ये जो फोर्थ दिया तो उसमें जीम, बेजीम और दाल बोल के टिक करना सर। हाँ, तमाम भी दिया हुआ है, तो पहले इसको पढ़ लेना है अच्छे से। ये पहला क्या है कि जी। मफूल के अंदरूनी अज्जा मुंजबित होते हैं। दूसरा कि इस तरीके में ज्यादा खर्च और ज्यादा वक्त दरकार होता है। और तीसरा मसनूई रद्द अमल के इम्कानात होते हैं। और चौथा फाइल का माहिर होना जरूरी है। फाइल जी। मफूल जो होता है, फाइल फेल करने वाला। तो बे और जीम और दाल आएगा सर इसमें। ऑप्शन फोर्थ सर। फोर्थ। तो उसको चेक करते हैं, उसका गलत है वो तमाम। उसका है थर्ड, बे जीम और दाल। तो पहला नहीं यस। होता, मफूल के अंदरूनी अज्जा मुंजबित होते हैं। तो ये नहीं। अब ये यहाँ पर तो आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करना। जब तक आपने पूरे पढ़ने लिए क्वेश्चंस, उसी की वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स इधर के उधर हो जाते हैं, क्योंकि उसको दो यहीं मिनट पर पहले पढ़ लें। कंफ्यूजन हुआ था सर हमारे को। हाँ, बराबर। तो उसको क्या कीजिए, आप पहले पूरा गौर से पूरा उसको समझ लीजिए। उसके बाद जवाब देने की जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओके थर्ड सर। वाला।
दर्ज झैल बयानात से तालीमी अमल की मुनासिब खसूसियात कौन सी हैं? तालीम ये क्या है? सह मरकजी अमल है। तालीम ये बेसाख्ता अमल है। तीसरा, तालीम ये कुदरती और सहल अमल है। सहल मतलब आसान। और तालीम ये मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। फोर्थ ऑप्शन। अलिफ बे जीम और तमाम। तमाम। जी। किसी का थर्ड और किसी का फोर्थ आया है जवाब। तो उसका फोर्थ वाला सही जवाब है, अलिफ बे जीम और दाल तमाम। तो बिल्कुल। हाँ तो ऐसे जरा कूलर बंद कर दो ना, आवाज नहीं आ रही मेरे को क्लास। तो बेसाख्ता मतलब जैसा बेसाख्ता हंस पड़े वगैरह ऐसा, तो उसका अलग आता है, तो उसको बासाख्ता नहीं आएगा, बेसाख्ता ही रहता है। तो बेसाख्ता यानी कि डायरेक्टली उसको इन स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज आते हैं कि बे आ गया तो मतलब निगेटिव हो गया साख्ता। तो बासाख्ता नहीं रहेगा, बेसाख्ता, बेसाख्ता हंसी निकल पड़ी ऐसे। तो बेसाख्ता मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट को कहा जा रहा है वो, इसलिए। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक वक्त में एक मरहला। एक वक्त में एक जो मरहला होता है मतलब स्टेज, फौरी तस्दीक मतलब जल्दी तस्दीक करने, बा अमल रद्द अमल, इन उसूलों पर मुनहसर तदरीजी आमोजिश इसमें से किस नजरिए पर मबनी है? तो सवाल को क्या करना है, पहले एक से दो बार अच्छे से पढ़ लेना है कि एक ही वक्त में एक मरहला, फौरी तस्दीक हो जाना, बाअमल रद्द अमल, इन उसूलों पर मुनहसर जो तदरीजी आमोजिश है, तो किस नजरिए पर मबनी है? मशरूत रद्द अमल का नजरिया, और सही व खता का नजरिया, मशरूत अमल नजरिया, या बसीरती नजरिए आमोजिश। यहाँ पे लिखो। फोर्थ सर, अरे जब तक जो है बसीरती तो, नजरिया आमोदिश। ऑप्शन थर्ड सर। नो, फोर्थ। जब भी जवाब दे दिए तो उसको म्यूट कर दीजिए, घर में से बच्चों की किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, और दिल में पढ़ना है पूरा। बसीरती नजरिया आमोदिश। बसीरती नजरिए आमोजिश। यस। तो उसका थर्ड, बिल थर्ड सही है, मशरूत नजरिए अमल नजरिया। वो थर्ड आएगा सर उसका। थर्ड सही है, मशरूत अमल नजरिया, कि एक वक्त में। ओके। क्योंकि उसकी शर्त आ रही, शर्त से मशरूत, एक वक्त में एक मरहला, फौरी तस्दीक, बाअमल रद्द अमल, ये उसूल मशरूत अमल नजरिया। तो तो ये, थर्ड वन राइट है सर इसका। हाँ थर्ड राइट है। और उसको कंफ्यूज इसलिए भी हो सकता है स्टूडेंट के, मशरूत मशरूत ऊपर भी है, मशरूत रद्द अमल, जी जी रद्द अमल नहीं रहेगा, जी। मशरूत अमली नजरिया, अमल का। बसीरती सिर्फ देखने का था, तो क्या हो रहा है कि तस्दीक भी हो रही है, बाअमल रद्द अमल भी हो जी। रहा है practical, और एक स्टेज है, एक वक्त में एक मरहला, तो मशरूत, क्योंकि मशरूत शर्त आ गई, एक वक्त में एक मरहला चलेगा, इस वजह से। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी बचपन में बच्चों की नशोनुमा के लिए मौलिम को दर्ज झैल से कौन सी बातों पर अमल करना लाजमी है? आखिरी बचपन में बच्चों की नशोनुमा के लिए मौलिम को कौन सी बातों पर अमल करना लाजमी है? पहला है कि हुरूफों को मुनासिब मोड़ देना। दूसरा, कि बगैर नुक्स के सही तलफ्फुज के साथ अजबर करना। या फिर ग्रोह ना बनाते हुए जाती तौर पर काम की जिम्मेदारी देना। और चौथा है कि बच्चों की तख्लीकी नशोनुमा के लिए सरगर्मियां मुनक्किद की जाए। अब यहाँ पर ऑप्शंस है, अलिफ बे जीम दाल तमाम, ए बी और दाल, बे जीम दाल, अलिफ बे और जीम। बगैर नुक्स के सही तलफ्फुज के साथ जबर करना। कहाँ पर है बिना नुक्स के? नीचे ऑप्शन है उसके, जायद। बगैर नुक्स के। सेकंड सेकंड। बे। सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर वन, कि अलिफ बे जीम और दाल तमाम। आपको है ना पहले पूरा पढ़ना रहेगा, आप है ना डायरेक्ट डायरेक्ट उसका जवाब डायरेक्ट दे दे रहे, अगर एग्जाम में ऐसा करेंगे ना तो वो गलत आपका हाँ, यही मार्क जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा सर, हमको ये इसमें कंफ्यूजन हुआ। हाँ हाँ, तो उसके लिए बस सॉल्यूशन ये है कि उसको 2 मिनट रुक कर पूरा अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद ही ओके। जवाब देना है।
गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। जी, तो ये नीचे ऑप्शन है उसके। अब बोलिए आप। अलीफ बे और दाल। अलीफ बे और दाल, सिर्फ सेकंड वाला। यस। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है, अलिफ बे और दाल। क्या अलिफ में क्या था कि हुरूफों को मुनासिब मोड़ देना, और फिर बे क्या था, बगैर नुक्स के सही तलफ़ुज़ के साथ अजबर करना। और दाल ये है कि बच्चों की तख्लीकी नशोनुमा के लिए सरगर्मी मुनक्किद की जाए। तो तीसरा जो नहीं था वो क्या था, ग्रोह ना बनाते हुए, मतलब ग्रुप ना बनाते हुए, जाती तौर पर मतलब इनफरादी काम की जिम्मेदारी, तो ये निगेटिव में आता है, इंडिविजुअल वे में नहीं होता है, डायरेक्ट ग्रोह ना बनाते हुए में। हालांकि ग्रुपिंग करना, सेग्रीगेशन, ये निगेटिव में आता है, लेकिन जाती तौर पर काम भी, इंडिविजुअल की जिम्मेदारी लेना भी, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मतलब ना ग्रुप बनाना है, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट ऐसे घुमाया था, तो ऐसा भी आ सकता है उसमें। नेक्स्ट है, अब ये पूरा पढ़ना है, फिर जब तभी जवाब देना है पूरा ऑप्शंस होने तक। जहीन जहीन व फितिन तुलबा के लिए मौलिम ने दर्ज झैल से क्या करना मुफीद साबित होगा। जहीन व फितिन तुलबा मतलब क्रिएटिव लर्नर जो है, उनके लिए जो फायदेमंद है, तो पहला क्या है कि एक जमात छोड़कर अगली जमात में दाखिला देना, कि मतलब ऐसा फर्स्ट छोड़कर डायरेक्टली सेकंड में। जमाती तदरीज में उनका इश्तराक बढ़ाया जाए। इश्तराक मतलब शिरकत से बना, तो उनकी शिरकत, जमाती तदरीस में उनकी शिरकतदारी को बढ़ाया जाना। तीसरा है कि जुदा गाना निसाब तालीम तैयार करना। जुदा गाना मतलब सबके लिए इनफरादी, जुदा गाना, तो ये तो नेगेटिव हो रहा है, सेपरेट निसाब, ये पॉसिबल नहीं है। और गर्मियों की छुट्टियों में मदरसा यानी समर स्कूल शुरू करे। अब इसमें ये बच्चों के हिसाब से पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर वो क्लास के हिसाब से जुदा गाना बोल रहे हैं तो फिर आ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर तो 90% निगेटिव है। तो गर्मियों की छुट्टियों में मदरसा स्कूल शुरू करना, तो गर्मी की छुट्टी में समर स्कूल। अब देखिए ऑप्शन है, अलिफ बे और दाल, बे जीम और दाल, अलिफ जीम और दाल, अलिफ बे जीम और दाल तमाम। तो अब जवाब दीजिए। ऑप्शन फोर्थ सर। और तमाम। और अगर जीम अगर नेगेटिव हो तो फर्स्ट भी हो सकता है, अलिफ बे और दाल। एग्जाम देने वालों ने चौथे पे टिक करके आए। उसका चौथा सही है, मतलब चारों भी चीजें, क्योंकि ये सिलेबस के हिसाब से अगर था तो क्या करना मुफीद साबित होगा। तो ये किस तरह से बात की जा रही है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन, बहुत मतलब समझ के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चीजें भी इंक्लूड की गई। क्योंकि बच्चे को अगर बार बार पीछे करेंगे तो बच्चे को वो चीजें बोरियत महसूस होगी, इसीलिए ऐसे क्रिएटिव हाँ। बच्चे के लिए सिलेबस जुदा गाना अगर कहा भी जा रहा है। हाँ, तो जुदा गाना निसाब बोले तो यानी कि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा निसाब, या फिर उसके हिसाब से जिसमें उसको चैलेंजिंग ज्यादा हो सिलेबस। गर्मियों की छुट्टियों में समर स्कूल, और जमाती तदरीस में उनका इश्तराक, तो ये पॉजिटिव है। और पहला जो था, एक जमात छोड़कर अगली जमात में दाखिला, तो ये वाला क्या था ये नहीं समझा, मतलब डायरेक्ट एडमिशन है या फिर इसको अच्छे कर नहीं अभी तक जो इसका निशान निकला है तो उसके हिसाब से अगर बच्चा क्रिएटिव है तो हाँ। क्रिएटिव है तो वो बच्चे को आगे जमाने के हिसाब से क्लास हाँ, जैसे कि एक अभी फिलहाल में एक एमसीए कोर्स था, तो एमसीए में ऐसा था कि सीईटी दे दो, अगर उसमें अच्छे मार्क्स आए तो फर्स्ट ईयर छोड़ के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, तो फिर वो 2 साल का हो जाता है मतलब। तो इस तरह का मतलब वो कुछ कहा जा रहा है कि जहनी इंटेलिजेंस बेस पर अगर वो है, तो उस एतबार से फिर वो दाखिले के लिए ये चीज आ जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही व खता के तरीके के ज़िमन में दर्ज झैल से कौन से बयान सही है। अब यहाँ पर देखिए, सही की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखे हैं। सही, सही है ये सभी। उसके बाद ये पहला है कि इस तरीके से सच, हाँ सच लिखना चाहे मैंने। तो इस तरीके से आमोजिश करते वक्त तरक्की निहायत आसान आहिस्ता होती है।
क्या है, इसको गौर से समझना है पहले। इस तरीके से आमोदिश करते हुए मतलब लर्निंग करते वक्त में तरक्की जो है तो बहुत ही आहिस्ता यानी स्लो होती है। दूसरा कि गैर जरूरी हरकत की वजह से मजीद मेहनत दरकार होती है, कि गैर जरूरी जो हरकत है तो बहुत मेहनत की जरूरत हो रही है। तीसरा, इस तरीके में हासिल करदा कामयाबी ज्यादातर खालिस इत्तेफाक होती है। क्या होती है इत्तेफाक? हासिल करदा कामयाबी इत्तेफाकन हो जा रही है। चौथा है कि हासिल करदा महारतें दूसरे हालत में आसानी मुंतकिल हो जाती है। यानी हासिल करदा महारतें मतलब एक लैंग्वेज सीखे तो दूसरे में मुंतकिली उसकी वो हिसाब से आ रहा है। और सही वो खता का तरीका क्या होता है, पहले वो बोलिए आप। बार बार गलती गलती करके सीखना। गलती करते हुए सीखना, सही वो खता। एक पेज तो एक तो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग होते हैं। तो अब क्या आ सकता है इसका जवाब? पेज अलिफ बे और जीम से थर्ड। उसका थर्ड बिल्कुल सही है। अलिफ बे और जीम के तरीके से आमोज करते वक्त तरीके थोड़ी स्लो हो जाती है, मगर गैर जरूरी हरकत की वजह से मजीद मेहनत भी दरकार होती है, जो कि खता का मसला आ रहा है ना, इसलिए स्लो और मजीद मेहनत। और उसी तरह से कामयाबी ज्यादातर खालिस इत्तेफाकन हो जा रही है, लेकिन बआसानी मुंतकिल हो पाना ये सही वो खता के तरीके में नहीं आएगा, गलती करने के जिम्रे में। उसके बाद में है नेक्स्ट 8, दर्ज झैल जज्बाती जहानत के पहलू और उनकी वजाहतों की मुनासिब जोड़ियां आपको लगाना है। क्या है, पहले वो पढ़ लेना है उसके वर्डिंग के। जज्बाती जहानत के पहलू है और उनकी वजाहतें। पहला है कि खुद आगाही, दाखिली तहरीक। और ये क्या है, किसी को दिख रहा है कि? हसीियत है सर। हाँ, हसासियत। और उसके बाद समाजी महारतें, खुद की कुव्वतों को जानना, खुद आगाही, रब्त रखना। कनेक्टिविटी समाजी में जा सकता है, मगर फिर भी देखना है अलग अलग। काम करने के लिए आमादा होने वाली कुव्वत, दीगर अफराद के किरदार में घुल मिल जाना। सर बे का चौथा है, लाल का जीम रहेगा सर, और दाखिली का थर्ड रहेगा। दाखिली का फोर्थ रहेगा। ठीक है दाखिली दाखिली हाँ, दाखिली तहरीक अगर ये हो कि दखल अंदाजी में आ रहा है या फिर शिराकत में, तो फिर ये अफराद में घुल मिल जाना ये हो सकता है। और खुद आ गई का तो फर्स्ट टीचर खुद की कुव्वतों को जानना। खुद आगाही, काम करने के लिए हमारे तो काम करने के लिए आमादा करने वाले चाहिए, मतलब फिर समाधि रब महारत सर रब्त करना। हाँ रब्त रब्त तो सर, अगर अलिफ का अलिफ ही है और बे का चौथा है। आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन में रख के देखिए कि अगर इसके हिसाब से अगर हो तो अलिफ पे एक में 3 जगह बताया गया कि अलिफ का ये हो सकता है। तो चौथा तो बिल्कुल नहीं है, जाहिर हो गया कि अलिफ का अलिफ ही है, खुद की कुव्वतों को जानना, खुद आ गई। अब ये देखना है कि दाखिली तहरीक में बे में एक में 4 है, 3 और 2। तो 4 3 या 2, तो आपको जिसमें कंफ्यूजन है उसको छोड़ देना है। हसासियत क्या हो सकता है जीन का? तो 2 3 और 4। हाँ, तो कॉमन चीज क्या है, समाजी महारतें दो में 3 3 मर्तबा बताई हुई है, 3 2 और 4। आप बताइए। और सर सेकेंड आएगा सर, अलीफ बे जीम और दाल। हाँ, तीसरा सेकेंड। तीसरा सर। पे का अगर तीसरा हो, दाखिली तहरीक काम करने के लिए, तो वो तो नहीं जुड़ रहा वैसे। तेरा तीसरा ही ठीक है। तीसरे का तीसरा। दाखिली तहरीक जो है सर काम करने के लिए आमादा करने वाली कुव्वत है सर। ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ही चल रहा है, हसासियत जो रहेंगी सर। अगर फर्स्ट है तो जिम में तीसरा नहीं है फिर, तीसरा फोर्थ में है। ऑप्शन फोर्थ है वो, हाँ ऑप्शन तो फोर्थ फिर इसमें रख के देखिए, बे का अगर दूसरा हो जाए तो दाखिली तहरीक। बेका दाखिली तहरीक, खुद की प्लीज कुव्वतों आप को सर को जानना। एक्सप्लेन करने दो ना। क्या दाखिली तहरीक काम करने के लिए आमादा करने वाले को आगे भी हो रहा। टीम का फोर्थ सासिया दिगर अफराद के किरदार में खुल जाए। और जिनका दाल का सेकेंड होगा उसमें रखते तो बिना समाधि बनाते रखते। हाँ ऑप्शन सेकेंड होगा सर। तो पूरे रखकर फिर जवाब दीजिए जल्दी। एक का पहला भी सही।
पे का तीसरा ही दाखिली तहरीक काम करने के लिए आमादा करने को हाँ ये भी हो रहा है। हसासियत का चौथा दीगर अफराद के किरदार में खुद भी जान हाँ सर। इधर बता दो तो कैसे जा वो बता दो इधर बता दो बताइए सेकेंड तो उसका सेकंड वाला सही है। अलिफ का एक, अब इसको याद रखना है कि अलिफ का एक खुद आगे ही जो है वो खुद की कुव्वतों को जानना। फिर दूसरा दाखिली तहरीक जो है तो तीन हो जाएगा, काम करने के लिए आमादा करने वाली कुव्वत। और हसासियत जो है जीम का फोर्थ है कि दीगर अफराद के किरदार में घुल मिल जाना। और चौथा समाजी महारतें, ये हो जाएगा काम करने के लिए ये रब्त रखना, समाजी कुव्वत, समाजी महारतें रब्त रखना। तो इसको याद रख लीजिए, लिख कर भी रख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जहानत की तारीफ करते वक्त विलियम जेम्स जो है उसने कौन से अज्जा पर जोर दिया है। नए हालत में मुताबिकत, ख्यालात का इतलाफ, टूटे हुए हिस्सों की तरकीब, इक्तसाबी सलाहियतों का मखलूत निज़म नज्म, ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज सर ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट। तो चेक करते हैं उसको। फर्स्ट सही जवाब है। फिर उसको याद कर लीजिए कि जहानत की तारीफ करते वक्त में विलियम जेम्स जो है उसने नए हालत में मुताबिकत वाले अज्जा पर जोर दिया है। उसके बाद 70 क्वेश्चन, इदराक और मुतखय्यला के जिम्न में दर्ज झैल से कौन सा बयान सही है। इदराक दाखिली या मौजूई। उसके बाद तो मुतखय्यला मफरूजी होती है। उसके अलावा मारूजी, मारूजी होती है। उसके बाद मुतखय्यला ये इदराक की नकल होती है, इदराक। और ये क्या है, शिकस्ता नहीं होते। मुतखय्यला से शिकस्तापन महसूस होता है। मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज्यादा गैर मुस्तकिल होती है। अब इसमें ऑप्शन है अलिफ बे जीम, अलिफ जीम और दाल, बे जीम दाल, अलिफ बे जीम दाल तमाम। इदराक और मुतखय्यला मतलब क्या हो जाता है, पहले वो बताइए। इदराक मतलब सर ये इसको बोला जाता है। ऑनलाइन से बोल सकते हैं इदराक। और मुतखय्यला को बताना है क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मोट या। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करना है इदराक और मुतखय्यल। ऑनलाइन से भी बता सकते हैं इदराक मतलब, जिसको परसेप्शन और इमेजिनेशन बोल सकते हैं। परसेप्शन मतलब क्या है, परसेप्शन मतलब क्या होता है, धारणा और कल्पना। मुतखय्यला कल्पना हो गई, और धारणा, अब धारणा को और क्या बोलेंगे उर्दू में? परसेप्शन मतलब कोई चीज को एज्यूम करना, ख्याल में लाना, तसव्वुरात। सोचना, सूझबूझ। हाँ, सोचना है, तसव्वुरी और ख्याली मुतखय्यला। तो
कौन सा बयान सच है कि इदराक दाखिली है और मौजूई 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 तो मुतखय्यला मारूजी होती है। अब मारूजी और मौजूई क्या होता है? जैसे मतलब ऑब्जेक्टिव और मौजूद मतलब ऑब्जेक्टिव बेस मारूजी मतलब, और मौजूई मतलब वजाहती। उसके बाद सरल हो सकता मुतखय्यला ये इदराक की नकल होती है। ये इदराक की नकल, तो मतलब क्या कह रहे हैं कि धारणा कल्पना की नकल हो रही है, परसेप्शन की। इदराक शिकिस्ता नहीं होते लेकिन मुतखय्यले से शिकिस्तापन महसूस होता है। मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज्यादा गैर मुस्तकिल होती है। है। चार से लग बोलिए जवाब जल्दी से। उसका है थर्ड। थर्ड है बेजिम और दाल। हाँ ये वाला सही, जिसमें अलिफ नहीं है। क्यों इदराक दाखिली मौजूई तो मुतखय्यला मारूजी। ऑब्जेक्टिव बेस ये ऐसा नहीं, वजाहती वगैरह ऐसा नहीं है। तस्वुरात वगैरह थिंकिंग ये नहीं रहेगा। बाकी ये इदराक की नकल हो रही है, सही है। शिकिस्ता नहीं होते इदराक, मुतखय्यले से शिकिस्तापन महसूस होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। इदराक शिकिस्ता नहीं होते लेकिन मुतखय्यले से शिकिस्तापन महसूस होता है, ऐसा क्यों? कल्पना करके शिकिस्तापन महसूस हो रहा, और धारणा कोई चीज से शिकिस्ता नहीं होती। मतलब आप जो सोचेंगे तो शिकिस्ता नहीं है, लेकिन वो सोचने के बाद शिकिस्तापन आपको महसूस होगा। इनडायरेक्ट कंफ्यूज किया गया। मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज्यादा गैर मुस्तकिल होता है, ऐसे क्यों? मतलब जो कल्पना है, इमेजिनेशन, वो धारणा या परसेप्शन की बनिस्बत ज्यादा मुस्तकिल होते हैं। इमेजिनेशन यानी ख्याल कुछ भी आ सकता है, गैर मुस्तकिल सही तौर पर नहीं आ सकता। यानी कि बाहर कोई पटाखा फूटा, कुछ हुआ तो किसकी आवाज थी, तो बराबर से दिमाग में नहीं आ पाया, ऐसा कुछ में इदराक में वो एक एग्जाम्पल आ जाती है। तो उस हिसाब से भी बेजिम और दाल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दर्ज झैल बयानात से मालूमात को जमा करने के नमूनों से नमूनों से मुतालिक कौन से बयानात मुनासिब है? पहला है कि मालूमात को जमा करने के नमूनों को बयानिया दर, तदरीसी नमूने भी कहा जाता है। मतलब क्या है कि मालूमात जो इकट्ठा कर रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन, उन मॉडल्स को बयानिया तदरीसी नमूने भी कहा जा सकता है। दूसरा, कि किसी मौजू पर बहस करते हुए उसकी तौजीह की जा सकती है। तौजीह मतलब क्या था, वजाहत से बना, वजाहत मौजू पर बहस करते हुए। और मालूमात को जमा करने के नमूने पेश करने के बाद मकसद वाजह किया जाता है। जब आप इकट्ठा कर ले इंफॉर्मेशन, तो वो मॉडल्स पेश करने के बाद एक आपका जो एम है उसको वाजह आप करेंगे। चौथा है कि पुरानी मालूमात का गैर जरूरी हिस्सा तर्क कर दिया जाना, कि जो आपकी साबिका मालूमात है पुरानी, प्रियर नॉलेज, उसका एक गैर जरूरी हिस्सा जो जरूरत नहीं थी उसकी, उसको छोड़ देना। तो मुनासिब कौन सा है, अलिफ बे, बे दाल, बे और जीम, अलिफ और दाल? ऑप्शन फर्स्ट। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है कि अलिफ और बे सिर्फ दो। मालूमात को जमा करने के नमूनों को बयान तदरीसी नमूने कहा जाता है, सही, दिमाग में बिठा लेना है। किसी मौजू पर बहस करते हुए उसकी तौजीह की जाना, ये भी सही है, वजाहत। लेकिन जीम और दाल नहीं हो रहा। मकसद वाज़ेह करना उसके बाद पेश करने के बाद, ये गलत है। और पुरानी मालूमात का गैर जरूरी हिस्सा तर्क कर दिया जाना, ये भी गलत है। पेश करेंगे ना, पेश करने हाँ के बाद बराबर। अब है कि किस साइंसदान ने इस नुक्ते पर जोर दिया कि आमोजिश की मुंतकिली सिर्फ मजमून की यकसानियत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उसूल ढूंढकर तालीम, तालीम है कि तफहीम है, तामीम 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 करने पर भी मुनहसर है। मतलब यकजा करना, तामीम। हाँ, वो इसकी मुंतकिली सिर्फ मजमून की यकसानियत पर मुनहसर नहीं है, असल उसूल ढूंढकर, उसूल ढूंढकर तामीम करने पर भी मुनहसर है। W.C. वेगले, C.H. जिड, थॉर्नडाइक, या फिर जेरोम बर्नर? जेरोम बर्नर का अभी सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनके। हाँ, और 10 मिनट बचे मीटिंग। सेकंड आएगा सर, सी तो सी एच जेड। सही है, C.H. जिड सही जवाब है।
तो एक बार और याद कर लीजिए कि CH ने इस नुक्ते पर जोर दिया था कि आमोजिश की मुंतकिली जो है तो सिर्फ मजमून की यकसानियत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उसूल ढूंढ ढूंढ कर तामीम करने पर मुनहसर है, CH। उसके बाद है ड्राइंग, दस्तकारी। इन मजामीन के मुताले में सलीका मंदी, सलीका शुआरी और हुस्न ज़ौक़ रखने वाला तालिब इल्म पीरियड के खत्म होते ही कमरा जमात में कूड़ा क्रिकेट फेंकते हुए निकल जाता है। क्या कर रहा है? ड्राइंग वगैरह ही होने के बाद में जो भी ये चीजें इधर उधर फेंक कर निकल जा रहा है। ये बयान आमोजिश की मुंतकिली के किस नजरिए से ताल्लुक रखता है? यकसा अज्जा का नजरिया, दो तरफा मुंतकिली, नजरिया उमूमियत, बा मकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार होने का नजरिया। फोर्टी चीज है साफ ईमानदार होने का नजरिया। ऑप्शन फोर्थ सर। और उसको समझाना भी है सबको क्यों। उसका फोर्थ सही जवाब है, अब बताइए क्यों। शख्स को उसके अंदर सलीका मंदी और शौरी उसको रखने के लिए कार्यक्रम देखते खत्म होते ही कमरे जमात में फेंकते हुए निकल जा रहा है, हैबिट बन गई कि वो रोज ड्राइंग करता है ना सर। तो इससे क्या मुराद है? बा मकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार होने का नजरिया, इसका क्या मतलब जो है? मानना है ना सर उसके काम मकसद। कूड़ा क्रिकेट फेंकते हुए निकल जा रहा है ना, कमरा जमात में, हाँ डस्टबिन में डालने का जिक्र नहीं है। पूरा क्योंकि देखते हुए निकल जाता है जो नीचे डालने का मतलब उसमें कंफ्यूज किया गया, वो डस्टबिन में डालते हुए में लिखना चाहिए था उन्होंने सवाल में। किससे किससे कर रहा था ये बताना आप सजेशन मिलता इसमें ईमानदार होने का नजरिया बता रहा ना सर। सर मतलब उसने उसका थोड़ा सेंटेंस गलत डाल दिया उन्हें पूरा हाँ, क्रिकेट में फेंकता है वो कमरे में ऐसा फेंकता है ऐसा। कमरे जमात में हाँ। पूरा क्रिकेट फेंकते हुए निकल जाता है मतलब हाँ, डस्टबिन जमात फेंकते में, हुए निकल जाता है बता जमात रहा में ऐसा लग रहा है कि क्लास के अंदर। हूँ। तो वो डस्टबिन में, और ये तो नहीं हो सकता, दो मुंतकिली यकसा अज्जा भी नहीं, नजरिया उमूमियत, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। पीरियड के दौरान नहीं फेंक रहा है सर, कमरे पीरियड के खत्म खत्म होने होते के ही बाद हाँ कमरे जमात में जब हाँ, तो वो डस्टबिन में डाल रहा है तो वहां पर उन्होंने लिखे नहीं, अगर ऐसा वही आता है तो तो समझ जाने। नेक्स्ट है फरामोशी, यानी कि क्या है? भूलना। ये अहम अमल है। दर्ज झैल से फरामोशी के मुतालिक कौन सा बयान सही है? पहला है कि मुताले के बाद दरमियानी वक्फे में दीगर काम करने की वजह से फरामोशी हो जाती है, या फिर बिल्कुल सही, या जियाफती, हाँ, बाजियाफ्ती और शनाख्त फरामोशी पर मुफीद असर करते हैं। तीसरा है कि मुताले के बाद आराम नींद करने पर फरामोशी हो जाती है। और चौथा है कि दांस्ता तौर पर, दांस्ता मतलब क्या हो जाता है? दानिस्ता शरीफ दानिस्ता तौर पर, एक एहतबासी अमल से, रिप्रेशन, इख्तबास तो नहीं है, दो दो आते थे उस पर, एहतबासी अमल से रिप्रेशन, जिसको लिखा गया फरामोशी, फरामोशी होती है। हाँ, सच। थर्ड वाला। मतलब तीसरे का मतलब तो ये होता है कि जब आप मुताल्ला कर ले, आराम नींद करे तो भूल जाएंगे। बिल्कुल सही या गलत। अति शनाख्त फरामोशी पर मुफीद असर करते हैं, मतलब अच्छा असर पड़ता है भूलने पर। और मुताल्ले के नहीं। बाद दरमियानी वक्त में काम में अगर लग गए आप तो भूल सकते हैं। फर्स्ट सही हाँ ये सही है पहला वाला। दानिस्ता तौर और दाल वाला। पर। दानिस्ता यानी कोई। देखो मुताले के बाद अगर नींद 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 लगी अपने को तो खामोशी मिल सकते हैं ना आपको नहीं बोलती नहीं बोलती ना क्या बोलेगी अगर अच्छा हाँ अभी जाती हाँ ना वही बोली कोई कोई हम तो बोलेंगे नहीं भूल सकते ना, ये दाल वाला यानी दाल।
रिप्रेशन क्या एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्वॉल्व करता है निगेटिव इमोशन को या अनप्लेजेंट थॉट्स को इंटर करने कॉन्शियस माइंड्स में। अच्छा, तो एंजाइटी तो ऐसा जबर होता है दबाव, स्ट्रेस डिप्रेशन मतलब उसका मतलब निकलता है एंजाइटी एंग्जाइटी वगैरह। जबर। सर अलीफ और दाल सही है। उसका है ऑप्शन नंबर थर्ड, अलिफ और दाल। पहला और दूसरा चौथा। पहला क्या था कि मुताले के बाद दरमियानी वक्फे दीगर काम की वजह से, मतलब कोई भी काम में लग गए तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन लैक हो गया। जैसे अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको सपोज कॉल आ गया, या फिर उसी के अलावा घर में किसी ने आवाज दे दिया पानी दो या फिर खाना बनाओ, कुछ भी चीज हो गई तो आपका कंसंट्रेशन लैक हो गया। चौथा के जो स्ट्रेस है, अब जैसे स्ट्रेस में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं कि अगर ये इस बार पास नहीं हुए तो सास ससुर ताने देंगे, घर में शौहर कहेंगे कब से पढ़ रहे हैं। तो वो वजह से भी वो जो है तो बहुत उनके उसमें रहते हैं, तो उनको फिर वो पढ़ नहीं पाते, वो बोलते हैं कि हम सब कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं। तो वो इसकी मिसाल मेंटल, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा या बिल्कुल सही या ज्यापती शनाख्त फरामोशी पर मुफीद असर करते हैं। तो ये पॉजिटिव में लिया गया कि निगेटिव में लिया गया, मतलब भूलना मुफीद असर तो नहीं करता। याद रखना अच्छी चीज है, भूलना कोई मुफीद असर नहीं करता। और दूसरा, जब आप आराम करते हैं तो आराम करने पर आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जाती है नींद में। किसी ने ज्यादा पढ़ लिया तो उसके नींद में भी चलता है सीडी भी। तो वो हिसाब से जो है तो उसमें एक रिस्टोर होता है प्रोसेस। अगर कोई 2 दिन पढ़ता रहा और अगर वो सोया ही नहीं तो पूरी मेमोरी उसकी लॉस हो जाएगी और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से ये दो चीजें साइकोलॉजी के तौर पर ये नहीं आएंगे, और ये दो चीजें वो भूल सकता पॉजिटिव। है, अलीफ और दाल। उसके बाद है वो 70 पॉजिटिव। के तदरीस की कामयाबी, के टीचिंग की सक्सेस तदरीस में इस्तेमाल होने वाले मुहर्रिकात के तनासुब में होती है, यानी आमोजिश ये मुहर्रिकात पर मुनहसर होती है। ये बात इसमें से किस बयान से साबित होती है? पहला है कि मुहर्रिकात ये कुव्वतें हैं जो बर्ताव को सिमत देते हैं। दूसरा है कि मुहर्रिकात में तसलसल, हिदायतकारी, तनो, इंतखाब, सेहतमंदी होती है। तीसरा, किसी भी मुहर्रिक की तकमील एक ही रास्ते से होती है। चौथा, कि मुहर्रिकात की वजह से जिस्मानी और जहनी तवाजुन हासिल किया जा सकता है। कौन सा रहेगा? तदरीस की कामयाबी तदरीस में इस्तेमाल होने वाले मुहर्रिकात के तनासुब में होती है। ऑप्शन टू। अलिफ बे दाल, अलिफ बे जीम, अलिफ जीम दाल, बे जीम और दाल। तो उसका टू बिल्कुल सही है। अलिफ बे और दाल मतलब जीम नहीं है। तो अलिफ क्या था कि मुहर्रिकात ये कुव्वतें हैं जो बर्ताव को सिमत देते हैं। तदरीस की कामयाबी तदरीस में इस्तेमाल होने वाले मुहर्रिकात के तनासुब में होती है, यानी कि आमोजिश ये मुहर्रिकात पर मुनहसर होती है। तो मुहर्रिकात जो होते हैं तो ये कुव्वतें हैं जो बर्ताव को क्या करते हैं, सिमत देते हैं। ये सही है। और दूसरा है कि मुहर्रिकात में तसलसल, हिदायतकारी, तनो, इंतखाब, सेहतमंदी ये होना, ये भी सही है। मुहर्रिकात की वजह से जिस्मानी और जहनी तवाजुन को हासिल किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन एक ही रास्ते से होना, ये नेगेटिव में आ रहा है। तो ये 75 खत्म हुए और ये 76 है। 1 ही मिनट बचा है मीटिंग का। फर्द को बचपन में किसी मौल्लमा ने सिखाई हुई नज्म उस वक्त का वाकया जो का तू कई सालों बाद याद आता है। जैसे कि मतलब ये रे पाउसो की नज्म हो गई, या फिर कुछ ऐसी नज्में हैं जो उसको बाद में भी याद रहता है। ये किस तखय्युल की मिसाल है? तत्हील भी हो सकता है वो, तखय्युल या तत्हील की मिसाल। तखलीकी तखय्युल या तखलीदी तखय्युल या लामहदूद तखय्युल या एदादी तखय्युल। ऑप्शन थर्ड। लामहदूद। तकलीद तो पैरवी होती है, तकलीद क्रिएटिविटी, और एआदी मतलब क्या? कल के पार्ट 1 में हमने सीडीपी का 2014 का क्वेश्चन पेपर टीईटी का 76 तक देखा था। क्वेश्चन नंबर ये चल रहा था।
तो 76 क्वेश्चन नंबर क्या है कि फर्द को बचपन में किसी मोअल्लिमा ने सिखाई हुई नज्म उस वक्त का वाकया जो जो का तो कई सालों बाद याद आता है, ये किस तखय्युल की मिसाल है? जैसे कि अगर येरे येरे पावसा नज्म हो गई, या फिर कोई ऐसी गीत हो गया जो कि बचपन में सिखाई हुई है, या फिर ऐसा जैसे कि कौवे की कहानी, ऐसा कुछ चीजें वाकया या कहानियां याद हो जाते हैं। तो ये किस तखय्युल की मिसाल है? पहला है कि तख्लीकी तखय्युल, क्रिएटिविटी वाला, या तखलीदी तखय्युल, या लामहदूद तखय्युल, या इयादी तखय्युल। इयादी के मतलब होता है इयादा करना, रिवीजन वे में। तो कौन सा टाइप है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 76। हाँ, तो इसका जवाब, सही जवाब है फोर्थ, इयादी। तो इयादी मतलब इयादा करने वाली। तो रिवीजन होते होते में वो याद हो जाता है, भले ही आपकी मराठी वीक थी जो भी थी, तो आपने वो ये रे पाउसा भी याद कर लिया बार बार सुनते सुनते बोलते में। या फिर इंग्लिश की कोई अगर रहती है, इंग्लिश की कौन सी थी एक नजम, ट्विंकल ट्विंकल हो गई। और उसी तरह से एक बहुत सारे मतलब जो बचपन के, जॉनी जॉनी यस पापा हो गई, बाबा ब्लैक शिप हो गई, और उसी तरह से हाँ, अलग अलग जो पोएट्रीज थी, तो वो रिवीजन होते होते में यादी तखय्युल की ये मिसाल है। नेक्स्ट है, दर्ज झैल से तसव्वुरात तैयार होने के मराहिल की मुनासिब तरतीब कौन सी है? इसमें से तसव्वुरात जो इमेजिनेशन तैयार होने के मराहिल की जो मौजू तरीब तरीन जो तरतीब है वो कौन सी है? पहला है कि शय और जानवरों का बराह रास्त इल्म होना, मतलब चीजों और एनिमल्स का डायरेक्ट बराह रास्त इल्म होना, खुसूसियात की उमूमियत हासिल होना, और तीसरा है खुसूसियात से मुतला होना, इत्तला से बना मुतला, तसव्वुरात का बनाना, गैर मुजर्रिद नोवियत या शक्ल देना। गैर मुजर्रिद, मुजर्रिद क्या होता है? ठोस। और गैर मुजर्रिद यानी इमेजिनेटिव वे में शक्ल या नोयत देना। तब इसमें से सीक्वेंस क्या है कि अलिफ जीम दाल बे है, या अलिफ जीम बे हे दाल। अलिफ तो देखिए सब में आया, तो मतलब मुनासिब तरीन तरतीब तो ये हो जाएंगे कि शय और जानवरों का बराह रास्त इल्म होना, ये फर्स्ट आ जाएंगे। अब दो में देखिए जीम है और बे और दाल, तो दो में जीम खुसूसियत से मुतला होना, अगर ये हो जाएगा, अगर सेकंड इन्होंने किया उसके साथ से, तो फिर खुसूसियत की उमूमियत, और है गैर मुजर्रिद नोयत शक्ल देना और तसव्वुरात का बनाना। तो कौन सा हो सकता है? उसका सेकंड बिल्कुल सही है। ये चीज क्या थी मतलब, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह भी है तसव्वुरात कि तैयार होने के मराहिल मतलब इमेजिनेशन। इंसान कैसे किसी सूरत तैयार है, शेयर जानने की बराह मामला का जो डायरेक्ट मालूमात होती है, फिर उसके बाद इन्हों से मुतला होते हैं, हम उसकी जानकारी हासिल नहीं मुतला होती। उसका मतलब क्या है सर, किसी से मुतला होती खुसूसियत से मुतला होना यानी कि शय और जानवरों का एक तो आपको इल्म है, फिर है, मालूमात भी है। उसकी जो खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे आप मतलब मुतला होना या इत्तल, वो मालूमात के हिसाब से आ रहा है। हाँ, और खसूसियात की उमूमियत हासिल करना, उमूमियत हासिल होना मतलब इसको पूरा ये इल्म में सर पूरा उमूमियत हासिल करना, उसकी पूरी साफ बनावट, और जानकारी में लाना है, फिर उसके अलावा गैर मुजर्रिद नोयत, तो मतलब इमेजिनेटिव उसकी शक्ल देना, और उसके बाद में दाल के तस्वुरात का फिर बनाना। तो उसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर लीजिए कि शय और जानवरों का डायरेक्ट इल्म और तस्वुरात का बनाने को लास्ट में रख दीजिए, तस्वुरात तैयार होना लास्ट। तो देखिए दाल सिर्फ एक में ही है लास्ट में, तो उससे भी एक हिंट आपको मिल सकती है अगर आप इस तरह से याद रखें तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झैल से आमोजिश की मुंतकिली के बारे में कौन सा बयान सही है? आमोजिश की मुंतकिली, लर्निंग की जो मुंतकिली है,
इंटरचेंजेबिलिटी तो कौन सा सही है? पहला कि एक दफा कुव्वत नफ्स की नशोनुमा होने पर आमोजिशी मुंतकिली खुद ब खुद हो जाती है। यानी एक दफा अगर कुव्वत नफ्स की नशोनुमा हो जाए तो आमोजिशी मुंतकिली खुद ब खुद हो जा रही है। दूसरा कि एक अमल की मश्क होने पर, एक अमल है उसकी मश्क होने पर दूसरा अमल आसान नहीं होता। तीसरा है कि मुख्तलिफ हालात में जितनी यकसानियत होगी आमोजिश की मुंतकिली उतनी ज्यादा होगी। और उसके अलावा क्या है? आमोजिश की मुंतकिली होने के लिए बामकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार होना जरूरी है। इसमें ऑप्शंस है अलिफ बे जीम दाल तमाम, या फिर बे जीम दाल, अलिफ जीम दाल, अलिफ बे और जीम। चार बनती थी। चार। अभी के बाद का ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छी थी। निशानी अभी जिम्मेदार सर। बे नहीं रहेगा एक मक्ष मतलब दूसरा मतलब आसान से होता ना अलीफ जिम्मेदार। तो देखते हैं 78 का, उसका है सेकंड, बे जीम और दाल जिसमें अलिफ नहीं है। तो बयान मतलब ये गलत हो जाएगा, ये पहला वाला कि एक दफा कुव्वत नफ्स की नशोनुमा हो जाए तो आमोजिशी मुंतकिली खुद ब खुद नहीं होगी, मतलब पहले का, तो ये गलत हो गया। दूसरा कि एक अमल की मश्क होने पर दूसरा अमल आसान नहीं होता लिखा है। एक अमल की मश्क हो जाए तो यानी एक ही अगर चीज है तो उसकी बेस पर दूसरा ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा आसान। दूसरा अमल वहीं से शुरू होगा, मतलब डायरेक्टली उसको भी सीखना होगा। तो उस हिसाब से आसान नहीं होता, ये सही हो गया। और उसके बाद में है मुख्तलिफ हालात में जितनी यकसानियत होंगी अलग अलग हालात में आमोजिश की मुंतकिली उतनी ज्यादा होंगी, तो ये सही है। क्योंकि जितना मुश्किलात दरपेश आएंगी तो पहला जो साबिक़ा मालूमात है उसमें आमोजिश की मुंतकिली आसानी से हो पाएगी। चौथा है कि आमोजिश की मुंतकिली होने के लिए अमल बामकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार होना जरूरी है, कि अमल पैरा होना और मकसद के लिए ईमानदारी से उसको टाइम पर करना वो जरूरी है। नेक्स्ट है दर्ज झैल से बयानिया यानी लेक्चर तरीके के हवाले से कौन सा बयान गलत है। लेक्चर के हवाले से पहला है कि तवज्जा मरकूज होती है, तवज्जा मरकूज होती है लेक्चर से, कम वक्त में ज्यादा तदरीस कर सकते हैं, उसूल कानून और मुश्किल मजामीन की तरतीब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नायाब मालूमात बआसानी दी जा सकती है। भी जा रहा हुआ वो काम से। हाँ सही जवाब। ये जो है तो फर्स्ट तवज्जो मरकूज होती है। तो क्या है कि गलत जो है तवज्जो मरकूज होती है, ये गलत है लेक्चर के हवाले से। क्योंकि तवज्जो मरकूज होना ये गलत बताया गया, कम वक्त में ज्यादा तदरीस उसमें दे सकते हैं, जैसे कि लेक्चर दे दिया। तो हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि कम वक्त है और मतलब लेक्चर सिर्फ वो अपना जो लेक्चर उसको प्रेजेंट करना है वो चीज बोलकर जाएगा। उसमें 100% सबका कंसंट्रेशन होना जरूरी नहीं है चेक करने, क्योंकि उसमें पैसे हो जाते हैं, लर्नर्स एक्टिव नहीं होते। और उसूल कानून और मुश्किल मजामिन की तरतीब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कि कानून पेश करने, उसूल बताने, मुश्किल मजामिन की तरतीब देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नायाब मालूमात बआसानी दी जा सकती है, कि बहुत जो कीमती या तजुर्बा फेज मालूमात है या ऐसी कोई मालूमात उसको आसानी से दे सकती है। लेकिन यह गलत है कि तवज्जो मरकूज हो जाना 100%। नेक्स्ट है दर्ज झैल से कौन सा कानून विरासत से मुतालिक है, हेरिडिटी से मुतालिक कानून। मुशाबहत का कानून, तगय्युर का, इयादे का, रुजू का कानून। तो अब तगय्युर का कानून यानी कि इसके मतलब क्या है? मुशाबहत तो मतलब सिमिलरिटी, और तगय्युर क्या है? इयादा मतलब एक तो रिवीजन हो जाएगा। रुजू क्या है? रुजू होना मतलब जुड़ जाना, मुंसलिक होना, ऐसे चीज हो रही है। लेकिन तगय्युर मतलब क्या है?
तगय्युर का कानून। मुशाबेहत, यादा, तगय्युर। तो तगय्युर मतलब हाँ तब्दीली, रद्द बदल। तब्दीली, रद्द बदल, बदलाव, इसको कर सकते हैं। और रुजू मतलब रेफरेंस बेस। रेफरेंस को क्या कहते हैं और उर्दू में? हवाला। तो एक हवाला जाती है कानून के हिसाब से, इयादा रिवीजन वाला, तगय्युर तब्दीली वाला, ज्यादा नहीं है सर, अली प्योर दाल। विरासत से मुताल्लिक, हाँ। अलिफ बे और दाल। उसका फोड़ बिल्कुल सही है, अलिफ बे और दाल। जिसमें जीम नहीं है, क्यों नहीं रहेगा? विरासत से मुताल्लिक। विरासत से मुताल्लिक कानून तो मुशाबे सिमिलरिटी पाई जाएंगी, तब्दीली पाई जाएंगी, रुजू, जोड़ या मतलब रिलेशन, ये चीज पाई जाएंगी। लेकिन इयादा मतलब रिवीजन, एज इट इज कॉपी नहीं आ पाएगा। मतलब अगर कोई टीचर का बच्चा है तो उसको बीएड डीएड फिर से करना पड़ेगा जब दिमाग में बैठेगा। ये अलग बात है कि उसको अच्छे से जल्दी समझ में आ सकता है लेकिन रिवीजन एज इट इज नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है, फर्द की नशोनुमा के ज़िम्न में दर्ज झैल से कौन सा उसूल मुनासिब है? फर्द की नशोनुमा के ज़िम्न में नशोनुमा पर माहौल की बनिस्बत विरासत का ज्यादा असर होता है। नशोनुमा पर विरासत की बनिस्बत माहौल का ज्यादा, मतलब पहले में है विरासत का असर और इसमें माहौल का ज्यादा असर। दूसरा तीसरा है कि नशोनुमा पर विरासत और माहौल तकमीली तौर पर, तकमील यानी मुकम्मिल तौर पर असर अंदाज होते हैं। चौथा है कि नशोनुमा पर विरासत से मुंतकिल शुदा, मतलब चेंज्ड खूबियों और खामियों का असर नहीं होता। ऑप्शन थर्ड भी थर्ड। बराबर है। तो थर्ड बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें दोनों चीजें आनी चाहिए, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, दोनों तौर पर। उसके बाद है नेक्स्ट, उन फवान शबाब में नफसी और जज्बाती नशोनुमा के ज़िम्न में कौन सा बयान गलत है? इस उम्र में बच्चे मिसाली किरदार ढूंढते हैं। इस उम्र में मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश बढ़ती है। इस उम्र में जखीरे अल्फाज बढ़ाने का रुझान होता है। या इस उम्र में बच्चे बागी हो जाते हैं। तो उनफान शबाब ये कौन सी एज होती है इंग्लिश में? हाँ, तो एडोलिसेंस को ही बोला जाएगा उनफान शबाब। तो एडोलिसेंस। अब इसमें क्या है कि जो नफ्सी और जज्बाती नशोनुमा है उसके ज़िम्न में कौन सा गलत बताया जा रहा है? हाँ, मतलब तीन सही रहेंगे, एक गलत वो बताना। बच्चे मिसाली किरदार ढूंढते हैं क्या? मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश बढ़ती है, जफीर अल्फाज बढ़ाने का रुझान होता है। तो थर्ड बिल्कुल सही है कि बाकी चीजें होंगी, मिसाली किरदार भी ढूंढेंगे, मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश बढ़ेगी, उम्र में बच्चे बागी होंगे। लेकिन ये गलत है कि इस उम्र में जखीर अल्फाज बढ़ाने का रुझान होगा। उसके बाद है कि दर्ज झैल तदरीसी नमूनों के खानदान और उसके ज़िम्न में आने वाले तदरीसी नमूनों की मुनासिब जोड़ियां लगाना है। मतलब टीचिंग के जो मॉडल्स है उसके खानदान और उसके अंतर्गत आने वाले तदरीसी नमूनों की मुनासिब जोड़ियां। पहला है कि मालूमाती अमली नमूने। दूसरा है जाती नमूने, समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने, बर्ताव में तब्दीली के नमूने। और उनके जोड़ियां इस तरह से है कि मोतबर साइंसी तहकीक के नमूने, कम एहसासी के नमूने, तखलीकी और तदरीसी नमूने, हयातियाती नमूने, जिसमें सही जवाब लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट।
कि मालूमाती नमूने का हयातियाती नमूने, जाती नमूने का तकलीफी और तदरीसी, समाजी बाहमी सरगर्मी, जीम का अलिफ मोतबर साइंसी तहकीक, बर्ताव में तब्दीली, कम एहसासी। हालांकि आमतौर से मतलब डायरेक्टली जहन में नहीं आ पाता, तो हम इसको देखेंगे। इसका आंसर, उसका फर्ज बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा कुछ हिंट और लॉजिक नहीं मिल रहा कि मालूमाती अमली नमूने अगर है तो क्या होगा। तो हयातियाती नमूने आ गए उसमें। हयातियाती को क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मॉडल। जाती नमूने मतलब इनफरादी जो नमूने हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं? तकलीफी और तदरीसी आ रहा है इसमें। हाँ, क्रिएटिव और तदरीसी। और उसके बाद समाजी बाहमी सरगर्मी के, तो उसका क्या हो रहा है? मोतबर साइंसी तहकीक, उसके ऊपर मोतबर साइंसी तहकीक। और बढ़ताओं में तब्दीली, कम एहसासी। तो बढ़ताओ, कम एहसासी, समाजी साइंस से याद रख सकते हैं। जाति जो कि तखलीकी और तदरीसी डाल लेना है, और मालूमाती अमली बायोलॉजिकल। उसके बाद नेक्स्ट है कि दर्ज झैल मकासिद से जिनसी तालीम के मकासिद कौन से हैं? जिनसे मुतालिक ला इल्मी दूर करना है, या तौलीदी निज़ाम के अफ़ाल की मुनासिबत मालूमात देना, मुनासिब मालूमात देना, तौलीदी निज़ाम के अफ़ाल की मुनासिब मालूमात देना। तीसरा है कि बच्चों को खानदानी निज़ाम के अफ़ाल की मालूमात देना। चौथा है कि तंदुरुस्त और सेहतमंद समाजी हालत के लिए रहबरी करना, जिस्मानी, तंदुरुस्त और सेहतमंद जिस्मानी हालत के लिए। कौन सा हो जाएगा? फोर। ऑप्शन 4। सही है, राइट। तो फोर्थ इज राइट, के जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। जिनसे मुतालिक लाइलमी को दूर करना, तौलीदी निज़ाम के अफ़ाल मुनासिबत मालूमात देना, और बच्चों को खानदानी निज़ाम के अफ़ाल की मालूमात देना, तंदुरुस्त और सेहतमंद जिस्मानी हालत के लिए रहबरी करना। उसके बाद नेक्स्ट के दर्ज झैल से कौन सा अमर तहरीरी इम्तिहान में इस्लाह के ज़मन में मुफीद साबित नहीं होगा? नहीं होगा, कौन सा अमर तहरीरी इम्तिहान में इस्लाह के ज़मन में? तवीलुल, ये क्या है? तवीलुल जवाब। हाँ, तवीलुल जवाबी सवालों का तनासुब कम करना, लंबे जवाब और सवाल का तनासुब कम करना, सालाना इम्तिहान को अहमियत देना, नंबरात की स्कीम और नमूना जवाब यानी आंसर की सहूलत को फराहम करना, जवाबी पर्चे पर बारकोड का इस्तेमाल करना। तो जो मुफीद साबित नहीं होगा, यानी लिखने का इम्तिहान है और उसकी बेहतरी के लिए कौन सा सही मुफीद साबित नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा? सेकंड। हाँ, तो सेकंड सही है। ये सिर्फ सालाना इम्तिहान को अहमियत देना कि साल जब आएगा, जब एग्जाम में बैठ जाएगी। नेक्स्ट है कि दर्ज झैल से कौन सी मिसालें ठोस से मुजर्रिद की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ठोस और मुजर्रिद डायरेक्ट आ गया, जिसमें मुजर्रिद मतलब क्या हो रहा है, फिर ठोस मतलब क्या हो गया? ठोस तो ठोस हो जा रहा है, ठोस से मुजर्रिद की तरफ। इस तदरीसी उसूल पर मबनी है। मुजर्रिद मतलब जिसमें मिसाल वगैरह देकर पेश किए जाना। हाँ, जोग्राफी मजमून में नक्शे का इस्तेमाल। दूसरा है कि तलबा को अजीम शख्सियतों के किरदार से आगाह करना। तीसरा कि कुदरती मंजर की तस्वीर कशी करते वक्त मुख्तलिफ तस्वीर दिखाना, नज्म की तशरीह करना।
ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट अलीफ बे और जीम जोग्राफिया मजमून में नक्शे का इस्तेमाल, तलबा को अजीम शख्सियत के किरदार से आगाह करना, कुदरती मंजर की तस्वीर कशी करते वक्त मुख्तलिफ तस्वीर दिखाना, नज्म की तशरीह करना। तो ठोस मतलब एक जो सामने चीज है उससे, और मुजरद मतलब क्या हो जा रहा है कि एक काल्पनिक हो जा रहा है या ख्याली उसके थ्रू, इमेजिनरी। हाँ, और गैर मुजरद मतलब क्या हो जाएगा फिर, वो ठोस हो जाएगा फिर डायरेक्ट। की तरफ ना, इधर के मतलब कॉन्क्रीट से इमेजिनरी पर। हाँ, यानी कि एक्चुअल में हम जा रहे नहीं, लेकिन नक्शे से, मजमून में नक्शे से बता रहे कि यहाँ ये इतना सर्कल है, यहाँ पर ये चीज मौजूद है, यहाँ जंगलात है, और अजीम शख्सियत के किरदार से वो ऐसे थे, सुबह उठते थे, फर्श पर सोते थे, ऐसा कुछ भी चीज है जिससे मतलब वो एक इमेजिनरी चीज आ जाना, मंजर कशी तस्वीर करना, तस्वीर दिखाकर। लेकिन नज्म की तशरीह, ये कोई इसमें ठोस बयानिया। तो देखते हैं इसमें 86, इसका फर्स्ट सही है अलिफ बे और जीम, दाल छोड़कर नज्म की तशरीह। उसके बाद में नेक्स्ट, दर्ज झैल खुद कदर पैमाइश के वसाइल से कौन सा वसीला मुशाहिदे की तकनीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कदर पैमाइश है, कदर पैमाइश को क्या कहते हैं, इवेल्यूशन। और उसके वसाइल से, उसके रिसोर्सेस से कौन सा वसीला, रिसोर्स, मुशाहिदे की तकनीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पड़ताल, फहरिस्त, दर्जा बंदी, दर्जा। दर्जा सही मैदान, मीज़ान, दर्जा सही मीज़ान। हाँ, दर्जा जही मीज़ान। उसके बाद शख्सियत के लिए सवालनामा, मौका जाती इंदराजात, हंगामी इंदराज। दर्जे देही मीज़ान ऐसा हुआ। और या है शायद वो सही हाँ। दर्जा दे। दर्जे से चल पाए। उसका थर्ड राइट है अलिफ बे और दाल, मतलब जीम नहीं है। शख्सियत के लिए सवालनामा नहीं है, पड़ताल फहरिस्त है। याद रखना है कदर पैमाइश के लिए, पड़ताल फहरिस्त, दर्जा बंदी, मौ- मौके जाती इंदराजात, हंगामी इंदराज। लेकिन शख्सियत के लिए सवालनामा ये नहीं है। नेक्स्ट है कि तदरीसी नमूनों के लिए दर्ज झैल से कौन सा बयान गलत है। टीचिंग के मॉडल्स के लिए इनमें से कौन सा बयान गलत है। तदरीसी नमूनों में मुनासिब तालीमी अमल और माहौल के तयन की रहबरी होती है। दूसरा कि ऐसा जरूरी नहीं कि तदरीसी नमूनों में नफ्सियात के बुनियादी उसूल शामिल होते ही है। तदरीसी नमूनों का इस्तेमाल करते वक्त मुअल्लिमीन का किरदार सख्त नहीं होता। तदरीसी नमूनों के मकासद की हुसूल याबी के लिए रहनुमाई की जाती है। गलत वाला बताना। होते हैं सब, सेकंड ही सब बुनियादी उसे शामिल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि तदरीसी नमूनों में नफ्सियात के बुनियादी उसूल शामिल होते ही है, मतलब नहीं भी हो सकते नफ्सियात के बुनियादी उसूल। ऑप्शन सेकंड। सेकेंड, हाँ, ये सब तो नहीं होता किरदार, और रहनुमाई की जाती है पॉजिटिव सब। तो सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है नेक्स्ट, दर्ज झैल एतराफ एतराजात से बागीचे अतफाल तरीका, किंडरगार्टन की जो टेक्निक है, तो उससे मुंसलिक कौन सा एतराज गलत है। पहला कि मौलिम जैसा कहे वैसा ही तलबा को करना पड़ता है, बच्चों को वसाइल के जरिए सिखाना नामुनासिब होता है, जाती तालीम को ज्यादा मौके फराहम नहीं होते,
और बच्चों को बहुत आज़ादी मिल जाती है। तो कौन सा बयान, कौन सा एतराज गलत है? बहुत आज़ादी मिलना तो ये लग ही रहा है। तालीम को ज्यादा मौके फराहम नहीं होते, ये भी निगेटिव में आ रहा है। तो यानी कम मिल पा रहे, तो ये तो एक ड्रॉबैक में आ जाएगा फिर। वसाइल के जरिए सिखाना नामुनासिब होता है, मतलब मुनासिब नहीं होता। काम यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से नहीं हो सकता। किंडरगार्टन से मुताल्लिक तो कौन सा है? उसका फोर्थ ही सही है, क्योंकि यहाँ पर कैसे है कि डायरेक्टली बहुत आज़ादी मिल जाना, यानी कि फिर लड़ाई झगड़ा जो मन में आए करना, तो उस हिसाब से जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा गलत ही है। कौन सा? एतराज। तो ये एतराज साथ पेश किए हुए हैं, जिसमें एतराज में यही आएगा ड्रॉबैक्स। जो भी एतराज पेश करेगा, मुझे एतराज है, तो एतराज में कि मौलिम जैसा कहे वैसा ही तलबा को करना पड़ता है, ये सही हो गया एतराज। बच्चों को वसाइल के जरिए सिखाना नामुनासिब होता है, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है वसाइल के जरिए सिखाना। और उसके बाद जाती तालीम को ज्यादा मौके फराहम नहीं होते। नहीं। तो नहीं, मतलब ये भी सही है एतराज, नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा ये गलत है, ये वाली। नेक्स्ट है क्या? दर्ज झैल से तदरीसी उसूल कौन से है? कुव्वत बर्दाश्त, शख्सी इख्तलाफात, जमहूरियत को तरजीह देना, मुनज्जिम मंसूबा बंदी। टीचिंग रूल्स। ये पढ़ सकते हैं, तीन क्यों स्टार्ट करिए तो देखिए। तदरीस तो कौन करेगा? जो मौलवी रहेगा। तो तदरीसी उसूल टीचर के लिए। बहुत बर्दाश्त भी होना बेशक से। कंट्रोल। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है कि अलिफ बे जीम और दाल, ये चारों, कि अगर एक टीचर है तो तदरीसी उसूल के लिए कुव्वत बर्दाश्त भी होना जरूरी है। फिर उसके बाद में शख्सी इख्तलाफात जो होते हैं, तो इसका मतलब क्या था कि इख्तलाफात रख सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना। जमहूरियत को तरजीह देना, जमहूरियत मतलब झंडा लेकर घूमना, वैसा नहीं कि जमहूरियत को तरजीह देना जो ज्यादा जवाब आ रही है, या फिर जो बच्चे जो जा रहे हैं उस हिसाब से उनका मतलब फीडबैक्स वगैरह में भी आ जाएगा, ये उनके अकॉर्डिंग मुनज्जिम मनसूबाबंदी, नज्म व जब्त के साथ ये आ जाएगा। और बाकी इसके लिए आपको किंडरगार्टन के जो बागीचे अतफाल तरीका है, तो इसको पढ़कर रख लेना है। तो ये वाली समझो, ये पार्ट 2 का हो गया सीडीपी का, 2014 का। अब बाद में 2 बजे दूसरी क्लास लेंगे इंशाल्लाह।